हाय गाइस, वेलकम राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम सिविक्स का चैप्टर 4 द यूनाइटेड नेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी के लिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन है क्या। तो फ्रेंड्स बता दूं कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की दो सबसे फियर्स वॉर थी। एक वर्ल्ड वॉर 1, एक वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। फ्रेंड्स, दो वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसी वॉर थी जिसमें एटॉमिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये फ्रेंड्स, इसमें जो एटॉमिक बम है वो हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहर में गिराए गए, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। फ्रेंड्स, यही सब ध्यान में रख कर, और ताकि फ्यूचर में, क्योंकि फ्रेंड्स अब दुनिया और डेवलप हो गई है और अभी एटॉमिक बॉम्ब की जगह न्यूक्लियर वेपन्स और साथ ही साथ और भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बने, तो इनका इस्तेमाल ना हो, इसको इसको समझने के लिए दुनिया भर के लीडर्स ने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन माने नेशंस का समूह, जिसमें एक देश नेशन दूसरे नेशन की मदद करे ताकि हर देश में डेवलपमेंट हो। और सबसे मेन इसका जो एम था फ्रेंड्स, वो था जितने भी टाइप की वॉर्स होते हैं और सबसे डेंजरस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना। तो फ्रेंड्स, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई सैन फ्रांसिस्को में। उसके फ्रेंड्स, सबसे पहले जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तब उस टाइम फ्रेंड टोटल 51 मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के थे, जिसका कारण। और फ्रेंड्स, अगर आज की बात करें तो फ्रेंड्स आज टोटल इसकी मेंबरशिप 193 मेंबर्स की है। और इसका फ्रेंड्स जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। फ्रेंड्स, इसका जो मेन कारण है कि पहले 51 अभी 193, इतना बड़ा चेंज कैसे। तो फ्रेंड्स, जिस टाइम में ये इस्टेब्लिश हुई उस टाइम बहुत सी ऐसी कंट्री थी जो डेवलप नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, और साथ ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो सीवियर परेशानियों से जूझ रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रियम्बल के इसके आर्टिकल 1 में यूनाइटेड चार्टर दिया गया, जिसके ऑब्जेक्टिव कुछ ये हैं। इनमें फ्रेंड्स सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी वॉर को, हर जितने भी टाइप की वॉर होती है सबको प्रिवेंट करना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, एक दूसरे नेशन से फ्रेंडली रिलेशन बताना ताकि सब एक दूसरे के राइट्स के लिए लड़े, और कोई भी फ्यूचर में दिक्कत हो तो सब मिल के सॉल्व करें। उसके बाद फ्रेंड्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बनाना ताकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम जैसे कि इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जाते हैं, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, साथ ही बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के मामले में होती है। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बना। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के नेशन अटेंड कर सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो दुनिया में जितनी भी परेशानी आती है जो पूरी दुनिया की पीस को हर्ट करती है, वो इस थ्रेट को हटाता है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन मेनली इसके 5 ऑर्गन्स होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑर्गन होता है जनरल असेंबली। फ्रेंड्स, जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर है, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ये यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली है। फ्रेंड्स, ये जनरल असेंबली पूरे एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह है जहाँ पे दुनिया भर के ये रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के मीटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर डिसाइड होता है तो वहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं वो सब नॉन परमानेंट रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से 2/3 मेजॉरिटी होने पर एक टॉपिक पर वोटिंग होती है। फ्रेंड्स, इसके मेन फंक्शंस ये है कि किसी भी नए मेंबर को क्या यूनाइटेड नेशन में जोड़ा जाए, ये डिस्कस होता है। साथ ही साथ फ्रेंड को भी सिक्योरिटी काउंसिल इनको कुछ रिकमेंड करता है, तो वो साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें टोटल जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है दूसरा पार्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। कोई भी एनुअल बजट प्रेफरेंट हो तो यहाँ पे ये एनुअल बजट पास होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो मेन जनरल असेंबली है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह जितने भी टाइप के ये ऑर्गन्स है वो सब यहीं से रेगुलेट होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल की। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव विंग है यूएन का। मान जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का जो काम रहता है, यूनाइटेड नेशन में सेम काम ये काउंसिल करती है।
फ्रेंड्स इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 परमानेंट और 5 नॉन, सॉरी फ्रेंड्स, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर है। फ्रेंड्स ये 5 मेंबर्स को बिग 5 कहा जाता है, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना इंक्लूड है। फ्रेंड्स ये जो मेंबर्स है ये परमानेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी ये सिलेक्ट होते हैं ये जनरल असेंबली में, जिनकी टर्म ऑफ ऑफिस 2 साल की होती है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें वोट डाला जाता है, कोई भी टॉपिक पे वोट डाला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये सिक्योरिटी काउंसिल का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें वीटो पावर क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीटो पावर जो होती है वो बिग 5 माने जो परमानेंट मेंबर है यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनके पास होती है वीटो पावर। फ्रेंड्स ये वीटो पावर क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स उसमें उसको पास करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स 15 में से कम 10 वोट उनको आना चाहिए। उसमें से फ्रेंड्स 10 में से कम 5 के 5 वीटो होना चाहिए, 5 के 5 जो ये वोट है वो आने चाहिए परमानेंट मेंबर से। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मेन पावर है वीटो पावर। अगर फ्रेंड्स कोई भी ऐसा डिस्कशन है जिसमें वीटो पावर यूज़ हो सकता है, तो जैसे फ्रेंड्स हम सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितनी बड़ी घमासान हमेशा लगी रहती है। फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने ये अपील रखी थी कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। इसको फ्रेंड्स ये अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ये पास हो जाता तो पाकिस्तान को इस 193 के मेंबरशिप से हटा जाता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मेन बात ये आई कि यहाँ पे चाइना जो पाकिस्तान का एक तरह का दोस्त हम कह सकते हैं, उसने वीटो पावर क्या है। वीटो पावर बेसिकली किसी भी टॉपिक पर किसी भी टॉपिक पर खुश ना होना को वीटो पावर कहते हैं। वो वीटो पावर यूज़ करे माने वो लॉ पास नहीं होगा, वो लॉ डिसमिस हो गया। इसके लिए फ्रेंड्स ये जो बिग 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वीटो पावर। उसके बाद फ्रेंड्स सिक्योरिटी काउंसिल की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में बात करूँ तो ये जितनी भी पार्टीज़ है और उनके डिस्प्यूट है वो सब यहाँ पे सॉल्व होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिटेशन और जुडिशियल सेटलमेंट की इशू भी होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स कोई भी सजेशन ब्रेक हो या डिप्लोमेटिक कोई भी नेशन के साथ ये दिक्कत हो, जैसे फ्रेंड्स इंडिया और कनाडा में एक बार हुआ था जिसमें इंडिया ने वहाँ के टेररिस्ट को सज़ा दी थी, तो वहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स बुला लिए। तो फ्रेंड्स कोई भी इंटरनेशनल पीस को थ्रेट करे तो ये उसको निकालती है। और साथ ही फ्रेंड्स अगर कोई नया कंट्री मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन का तो ये इसको रिकमेंड करती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट आता है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। फ्रेंड्स इसमें ये काउंसिल इलेक्ट होती है जनरल असेंबली से, जिसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं। फ्रेंड्स इनकी जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है वो 3 ईयर्स है। उसके बाद फ्रेंड्स इनके जो 1/3 मेंबर हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स जो भी रिटायर है वो री इलेक्ट इमीडिएटली हो सकते हैं, जबकि फ्रेंड्स सिक्योरिटी काउंसिल में ये था कि वो री इलेक्ट नहीं हो सकते। फ्रेंड्स इकोनॉमिक और सोशल ये काउंसिल की जो मेन फंक्शन है वो है टोटल जितने भी वर्ल्ड है वहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन बनाए रखना। फ्रेंड्स इसके मेन फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स है उस सब पे रिपोर्ट बना के जनरल असेंबली को सबमिट करती है। साथ ही फ्रेंड्स ये जितने भी मेंबर नेशन हैं वहाँ की सोशल कॉर्पोरेशन और इकोनॉमी को प्रमोट करती है। जितने भी ये सब चीज़ से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम है उन सब के व्यू से ये उनको प्रमोट करती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा करती है, माने ऐसे हेल्प करती है कि हर इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। साथ ही साथ फ्रेंड्स कोई भी जुरिस्डिक्शन वाली दिक्कत हो तो ये उसे भी देखती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट काउंसिल आती है ट्रस्टशिप काउंसिल। फ्रेंड्स ये काउंसिल बनी थी 11 मेंबर की, जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी जो फ्रेंड्स इसका मेन जो काम था वो 11 मेंबर्स की थी। इसमें फ्रेंड्स होता क्या था ना कि जो भी ऐसी कोई कंट्री है जो खुद से सेल्फ गवर्न नहीं कर पाती थी, माने खुद से अपनी कंट्री नहीं चला पाती थी, या कोई कंट्री उसको एनेक्स कर ली थी, तो फ्रेंड्स वो उस कंट्री को इंडिपेंडेंस कराने में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बहुत ही मदद करता था फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अब आज के दिन में दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो किसी के अंडर ना हो, तो इसलिए फ्रेंड्स ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये अभी सस्पेंड कर दी गई है 1994 में।
उसके बाद फ्रेंड्स ये पांचवी जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फ्रेंड्स ये पूरी दुनिया की एक लौती ऐसी कोर्ट है यहाँ पे केस लोग नहीं बल्कि देश लड़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ की मेन बात यह है कि फ्रेंड्स ये सबसे मेन ऑर्गन है यूएन का। जैसे इंडिया में भी 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो फ्रेंड्स जुडिशरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो है ये इसका स्थापित हुआ था नीदरलैंड में। वहाँ नीदरलैंड में एक जगह हुए वहाँ पे ये है। फ्रेंड्स ये जो कोर्ट होता है यहाँ पे 15 जजेस होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इन जजेस में एक खास बात होती है कि ये कोई भी 2 जज एक नेशन के नहीं होते। हर जितने भी जज है वो सब अलग अलग टाइप के अलग अलग देश से होते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 9 ईयर्स है। और साथ ही फ्रेंड्स ये इस कोर्ट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो 3 साल के टर्म के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो जो भी डिस्प्यूट होती कंट्रीज़ के बीच में, साथ ही साथ फ्रेंड्स कोई भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी किसी को कोई भी टाइप की एडवाइस ऑप्शन चाहिए, तो वो ये एडवाइस ये 15 जज मिलके बना के देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो उसकी पांचवी और सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सेक्रेटेरियन। सो फ्रेंड्स ये सेक्रेटेरियन है क्या? फ्रेंड्स ये यूएन का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है यूएन के, वो एक चार्टर में अटैच होकर सिग्निफिकेंट रोल करती है। इसकी मदद से जितने भी ये आईसीजे है, उसके बाद इंटरनेशनल ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके बाद इकोनॉमिक सोशल जो काउंसिल है, ये सब जो अच्छे से जो फंक्शन करे वो ये सेक्रेटेरियन वाली पार्ट देखती है। फ्रेंड्स प्रेजेंट यहाँ के जो सेक्रेटेरियन जनरल है, माने यहाँ के जो जनरल होते हैं जो इस सब को देखते हैं उसको जनरल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट के जो सेक्रेटेरियन जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है जो पोर्चुगल के हैं। ये प्रेजेंट में है, ये क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स इसके पहले जो सेक्रेटेरियन जनरल थे वो थे बान की मून। समझे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है ये नाम आप याद रखिएगा। और कुछ एग्ज़ाम में पुराने का भी नाम पूछता है, तो उनका नाम बान की मून था, तो ये आप याद रख लें। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो सेक्रेटेरियन जनरल होता है ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशन का। इसी के अंडर में जितनी भी टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती है वो सब इसी के अंदर आती है। फ्रेंड्स ये हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की बनाई हुई कुछ ऐसी एजेंसियाँ जो पूरे दुनिया के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, माने WHO। ये सब हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि WHO हम सब ने नाम सुना है और हम सबको पता है कि ये क्या है। फिर फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फ्रेंड्स ये एक ऐसी एजेंसी है जो जिसका मोटो है हेल्थ फॉर ऑल। मतलब दुनिया भर के जितने भी लोग हैं इसके मेन एम रहता है कि सबको अच्छे से डिजीज़ फ्री रख के हेल्दी रखें। फ्रेंड्स इसकी ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और फ्रेंड्स इसी डेट को 7 अप्रैल हर साल WHO माने ये हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो मेन गोल है मैंने आपको बता दिया, हेल्थ फॉर ऑल। इसका फ्रेंड्स हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फ्रेंड्स WHO के जो मेन फंक्शन है वो ये हैं। फ्रेंड्स WHO सबसे पहले जो हेल्थ और डिजीज़ के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। और फ्रेंड्स इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में होते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो भी प्रिवेंट होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे TB, एड्स, इस सब के वैक्सीन को इम्प्रूव करने में भी काम करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ड्रग्स, फूड, मेडिसिन से रिगार्ड उन सब को भी देखती है। साथ ही साथ ये फ्रेंड्स प्रिवेंट करती है कि सब लोग किसी भी बीमारी का शिकार ना हो। फ्रेंड्स बता दूं कि अभी जैसे पैंडेमिक कोरोना वायरस आया था तो उसका वैक्सीन बनाने में भी WHO का बहुत बड़ा हाथ था। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करती है जिससे दुनिया भर के आदमी लोग को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। और साथ ही फ्रेंड्स इसके जो मेन सेमिनार होते हैं वो हेल्थ ट्रेनिंग के मामले में होते हैं। फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन लाखों बच्चों को मीसल्स, टेंटस और पोलियो की जैसी बीमारियों से बचाया है। साथ ही फ्रेंड्स इसकी जो मेडिसिनल लाइब्रेरी है वो जेनेवा में है। फ्रेंड्स अब उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी आती है UNO की, वो है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स ये इस्टेब्लिश हुई थी नवंबर 1946 में। इसकी फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है।
फ्रेंड्स इसके जो बेसिक जो हम बोलते हैं जो मेन फंक्शन है उसका फ्रेंड्स सबसे मेन पार्ट ये है कि ये जितने भी नेशन है उन सब के एक दूसरे को कनेक्ट करती है एजुकेशन, साइंस और कल्चर्स के माध्यम से, जिससे सब मिलजुल के रहें। फ्रेंड्स ये जितने भी दुनिया में कल्चर है उस सबको कॉर्पोरेट करती है। साथ ही जितने भी मेंबर है जो अभी इस टाइम में अभी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, उन सब के अंदर पीस बनाकर उसके हेरिटेजेस को एग्जामिन करती है। साथ ही फ्रेंड्स ये बहुत सी ऐसे इनके पास जो कलेक्शन रहता है इससे वो अलग अलग देशों में कंस्ट्रक्शन कराते हैं स्कूल्स की, और इन्हीं से और उन पैसों से इन टेक्स्ट बुक बच्चों तक पहुंचाते हैं। इनकी बेसिक जो रिसर्च होती है फ्रेंड्स वो जियोलॉजी, फिजिक्स और ओशनोग्राफी में होती है। साथ ही फ्रेंड्स ये मेन स्टडी ग्रांट प्रोवाइड करती है राइटर्स और आर्टिस्ट को, ताकि वो अपने आर्टिस्ट क्रिएशन को लिटरेचर और फाइन आर्ट में और इनकरेज कर सकें। उसके बाद फ्रेंड्स एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं हम लोग यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड। फ्रेंड्स सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैंने बोला यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, ये है 1 2 3 4 लेटर का, लेकिन मैंने बोला यूनिसेफ तो UNICEF, यहाँ पे 5 लेटर है, सॉरी 6 लेटर है। तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स इसकी कहानी आपको अच्छे से समझाता हूँ। फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी 1946 के टाइम में। ये इसकी जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स वो था कि इमरजेंसी सिचुएशन में जितने भी बच्चे हैं हर देश के, उन सब को खाना पहुंचाना और उनकी हेल्थ केयर देखना। फ्रेंड्स इसका जो मेन काम था वो था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, जिस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। फ्रेंड्स ये जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, लेकिन फ्रेंड्स तभी ये लीडर्स ने डिसाइड किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी रहेगी, क्योंकि इसका और भी बहुत काम है जो फ्यूचर में हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुई। इसका पहले नाम था फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो फ्रेंड्स वो नाम तो इन्होंने छोटा कर दिया, लेकिन इन्होंने ये कंटिन्यू किया कि इसका जो ओल्ड इकोनॉमी था वो वैसे ही रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स ये बच्चों को वो सारी चीज़ें रिगार्ड करती है जिससे उनकी रेस और रिलीजन में कोई ख़तरा ना हो। साथ ही फ्रेंड्स ये बच्चों की ये लाइफ को इम्प्रूव करती है। और फ्रेंड्स इनकी जो मेन जो काम है वो ये है कि जितने भी दुनिया में बच्चे हैं उन सबको फूड और प्रोटीन पहुंचाए। और साथ ही फ्रेंड नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गई, उस सब के टाइम में वुमेन और चिल्ड्रन को सेफ्टी प्रोवाइड करे। साथ ही साथ फ्रेंड्स की जो एक और जो मेन मोटिव है वो है कि चिल्ड्रन के द्वारा कमिट किए गए वो सारे क्राइम रोकें जिसकी वजह से बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये फ्रेंड्स इनके बहुत सारे ऐसे मेंबर नेशन हैं जिसमें ये वेलफेयर सेंटर चलाते हैं बच्चों के लिए और वुमेन्स के लिए। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हेल्थ, हंगर और एजुकेशन के मामले में 200 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में। फ्रेंड्स इनके काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 1965 में मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ इनके अचीवमेंट के लिए। और फिर 1989 में इन्हें इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस भी मिला था। फ्रेंड्स हम सब इनके काम किससे पता है? यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड से। फ्रेंड्स ये जो कार्ड्स होते हैं ये चाइल्ड आर्टिस्ट जो छोटे बच्चे होते हैं वो बनाते हैं, और फ्रेंड्स इन्हें बेच के जो पैसा आता है वो यूनिसेफ को जाता है, जिससे वो ये बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से चला सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आई थी कि वो जितने भी लेबर्स है दुनिया के उन सब की लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इनके जो मेन फंक्शंस है वो ये हैं, सबसे पहला कि जितने भी वर्कर्स हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे। दूसरा, ये वुमेंस को नाइट आवर में वर्क करने से बैन करता है। साथ ही फ्रेंड्स ये हर वर्कर के लिए एक वर्किंग आवर डिज़ाइन करता है, माने एक पर्टिकुलर टाइम प्लान करता है और उसी के हिसाब से वेजेस या पेमेंट हम जिसे कहते हैं उसे डिसाइड करता है। साथ ही फ्रेंड्स ये आसपास के जितने भी नेशंस हैं उन सब से कॉर्पोरेशन बना के इसे करता है। फ्रेंड्स इसका जो मेन मोटो है शॉर्ट में वो ये है, मोर जॉब्स, बेटर जॉब्स एंड सोशल जस्टिस। माने ज़्यादा जॉब हो, अच्छे जॉब हो और सबको अच्छे से जस्टिस मिले। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है FAO। FAO बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है वंस मोर यूनाइटेड नेशन के द्वारा। फ्रेंड्स ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 के टाइम में। इसका मेन एम था फ्रेंड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना और फूड क्वालिटी बढ़ाना। उसके बाद फ्रेंड्स ये सपोर्ट करते थे जितने भी पॉवर्टी से लड़ने के, साथ ही दुनिया में जितने भी जगह भूख से मर रहे हैं लोग उन सब को खाना प्रोवाइड करने के लिए। ये इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो रोम में है, जो इटली में प्रेजेंट है। फ्रेंड्स इसके जो मेन फंक्शंस है वो ये हैं। सबसे पहली फ्रेंड्स ये मेंबर नेशंस की जो मेंबर नेशन को इंक्रीज़ करते हैं उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। साथ ही ये जितने भी मेंबर नेशन है उन सब को बताता है कि अपने एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। ये इंश्योर करते हैं कि इसके एक्सचेंज में मेंबर नेशन उन्हें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फूड ग्रेन्स में हेल्प करे। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये फर्स्ट एड, लेटेस्ट मशीन और बेटर सीड, या जिसे हम HIV सीड बोलते हैं, उससे प्रोवाइड करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स जितने भी क्लैमिटीज़ के टाइम में जो दिक्कत होती है और जितने भी हमें दिक्कत होती है, जब भी कोई क्लैमिटी आ जाती है, ड्राउट हो जाता है या कोई डिजीज़ आती है, तो उससे क्रॉप को कैसे प्रिवेंट करें वो बताती है। लास्ट में फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि UN की मेन असेसमेंट क्या है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वॉर से दुनिया को रोकना, वो फेल हो गया। फ्रेंड मानता हूँ कि दुनिया में इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वॉर हुए हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हुई हैं, लेकिन फ्रेंड हम ऐसा नहीं कह सकते ये कोई काम का नहीं, क्योंकि इसने बहुत सारे अचीवमेंट किया। सबसे पहला फ्रेंड, इसने बहुत सारे वॉर्स में पीस लास्ट में प्रोवाइड किए, जैसे कोरियन वॉर हुआ, स्विस कैनाल वॉर हुआ, और गल्फ वॉर कैसे कोई भूल सकता है जब ईरान ने कुवैत पर अटैक कर दिया था। तो उसके बाद फ्रेंड कंट्रीज़ जैसे कि इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मोरक्को को इन्हीं की मदद से इंडिपेंडेंस मिली। साथ ही फ्रेंड्स ये जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब की ह्यूमन राइट्स को बचाता है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। उसके साथ ही फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में, जैसे कि आप सबको पता है डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर के बेसिस पे, उसे इसने रोका। साथ ही फ्रेंड्स दुनिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं देश के लिए, लेकिन ये ऐसे काम करती है कि उन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कभी ना हो। लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो एक और जो मेन काम है वो ये है फ्रेंड्स, ये जितने भी दुनिया के लोग हैं उन सब को गरीबी से, हंगर से और डिजीज़ से बचाती है। और फ्रेंड्स इसका जो मेन जो सबसे ज़्यादा काम है वो दुनिया से टेररिज्म को एकदम हटाना। फ्रेंड यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं है, सिर्फ पूरे जितने भी नेशन है उन सब का यूनियन है। लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स इसकी जो मेन ड्यूटी है वो जितने भी नेशन है उन सब के बीच में कोऑपरेशन बनाना, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना, इफेक्टिव करना, और साथ ही ऐसा करना इंश्योर करना कि UN नेशन के मेंबर्स को कभी भी फ्यूचर में लड़ना ना पड़े। होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।